आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक वर्ष तैयारी के लिए और एक वर्ष रावण के साथ युद्ध के लिए 14 वर्ष की आवश्यकता है। 14 वर्ष के वनवास की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, पर कौन राम को करना चाहेगा? प्राणों से ज्यादा प्रिय है राम सबको, जन जन को प्रिय है। ही ऐसे हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, व्यवहार ही ऐसा है, वाणी ही ऐसी है, मिलना बोलना ऐसा है उनका। कोई अपने से दूर नहीं करना चाहता है। कैकेयी बहुत प्यार करती है राम से, बहुत प्यार करती है। मंथरा के गलत संग के कारण कैकेयी की मति ऐसी हुई। जब मैंने ये प्रसंग सुनाया था तो आपको शिक्षा दी थी कि गलत साथ मत करना। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जब इस प्रकार का एक रहस्यात्मक रूप प्रस्तुत कर रहा हूं तो कैकेयी का आदर्श बहुत ऊंचा हो जाता है। मेरे राम का चरित्र उज्जवल हो जाए, मेरे राष्ट्र का एक भी नागरिक समाप्त न हो, राम की योजना को सफल बनाने में अगर मैं सहभागी बनती हूं, कलंक का टीका चाहे मुझे लग जाए, लेकिन मेरे राम का व्यक्तित्व निखर जाए और इसका नाम सदियों तक नहीं हमेशा के लिए संसार में अमर रहे, तो ये कलंक का टीका मैं अपने सिर पर लेने को तैयार हूं। और इसका पता चल रहा है कि ऐसी योजना थी, क्योंकि किसी ने मेरे से प्रश्न किया था। यह प्रसंग मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन यहां पर उल्लेख आया है तो कहे बिना रह नहीं पा रहा हूं। इसका एहसास हो रहा है कि ऐसी योजना थी, क्योंकि प्रश्न किसी ने किया। भरत ने देखा कि पर्वत लेकर के कोई भीम का शरीर वाला व्यक्ति अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है। शत्रु न हो, शत्रु ही है ऐसा नहीं, शत्रु भी हो सकता है, इसलिए मारना नहीं है, देखना है पहले। बिना भर का वाण मारा है, उसे नीचे गिराया है, मूर्छित होकर के हनुमान पर्वत सहित नीचे गिरा है, और मूर्छावस्था में उसके मुंह से हे राम हे राम हे राम श्री राम उच्चारण हुआ है। जागृत अवस्था में, जिसे आप जागृत कहते हैं, असली जागृत भी, इसमें आप ढोंग कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, लेकिन मूर्छा में भी जिसके मुख से परमात्मा का नाम निकल रहा है वो ढोंग और पाखंड नहीं कर सकता है। उसके अंतर में है राम, मूर्छावस्था में भी निकल रहा है। ये तो प्रभु का भक्त है। कोई अपराध हो गया मेरे से, पहले ही कितने अपराधों की सजा भोग रहा हूं, अब फिर एक अपराध हो गया मुझसे। हे प्रभु, मन वचन कर्म से यदि आपके चरणों के अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है, आपके चरणों का प्यार ही मेरे हृदय में है, तो इसे मालूम भी ना हो कि मैंने इसे मूर्छित किया है, तीर चलाया था, ये स्वस्थ होकर के बैठ जाए। सचमुच ऐसा ही हुआ। हनुमान स्वस्थ होकर के बैठ जाता है, वार्तालाप होता है, लेकिन वार्तालाप में जब पता लगा कि लक्ष्मण मूर्छित है और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यदि ये संजीवनी बूटी न पहुंची तो उसका जीवन जा सकता है। औपचारिकताएं बंद कर दी, व्यर्थ का वार्तालाप बंद कर दिया, एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट नहीं किया है। प्रभु का स्मरण करके कहा, तर्कश से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ा करके, हनुमान बैठो इस तीर पर, पर्वत सहित तुम्हें एक क्षण में मैं लंका में पहुंचा देता हूं, युद्ध भूमि में पहुंचा देता हूं। आगे क्या कथा है मैं नहीं सुना रहा, लेकिन किसी का प्रश्न था। भरत में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि तीर पर इतने भीमकाय शरीर वाले हनुमान को पर्वत सहित पहुंचा सकता है। तो भरत को मालूम है कि आज राम संकट में, सीता का हरण हो चुका है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और भयानक युद्ध चल रहा है, तो अयोध्या की सेना तीर पर बिठा बिठा करके क्यों नहीं भेजी? प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। प्रश्नकर्ता ने अपने विचार से ठीक प्रश्न किया कि क्या भरत राम से प्यार नहीं करते? मालूम है इस दशा में है तो सेना क्यों नहीं भेजी सहायता के लिए? इसलिए नहीं भेजी है भाई, क्योंकि इस प्रकार की योजना थी
14 वर्ष राम ने कष्ट उठाए इस योजना को साकार करने के लिए। भरत जानते हैं मेरी जरा सी लापरवाही सारी योजना को चौपट कर सकती है, और मैं अगर सेना का एक व्यक्ति भी भेजता हूं तो लंका में पता लग जाएगा कि राम निष्कासित नहीं है अयोध्या से, ये खाली नाटक है। राम का संबंध अभी तक अयोध्या से मौजूद है, अयोध्या से निष्कासित नहीं, इसका संबंध अभी भी अयोध्या के साथ में है। और ऐसा पता लगते ही रावण कोई ना कोई वार कर सकता है अयोध्या पर। राम की सारी योजना धराशायी हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी कि मेरे अयोध्या का, मेरे राष्ट्र का एक भी निर्दोष नागरिक समाप्त ना हो। फिर युद्ध भूमि लंका या अयोध्या बन सकती है। कितना राष्ट्र के प्रति चिंतन आज उसी राम के नाम पर, रहीम के नाम पर हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं, निर्दोषों की हत्या तक करते हैं और कराते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम राम और रहीम के बंदे हैं। हरि बोल। इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कैसा चिंतन हमें दिया है, और हम इनके अनुयायी किस प्रकार का चिंतन लेकर के चल रहे हैं। चिंतन कितना है, प्रयास कितना बड़ा है, और हृदय में भावना। सबको प्रणाम कर लिया पर अपनी मातृभूमि को तो प्रणाम किया ही नहीं। तुलसी कहे बिना नहीं रह पाता है। चले हृदय अवधई सिर नाई, चले हृदय अवधई सिर नाई। हृदय में अयोध्या को प्रणाम करके चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। रामचंद्र जी को जाते हुए देखा और लगा कि अयोध्या तो अब अनाथ हो रही है। जब नाथ ही नहीं होंगे तो, क्योंकि लोग इन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रभु को ही सब कुछ मानते हैं। हम लोग कहते हैं त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन संबंध हमारे लौकिक व्यवहार तक ही सीमित रहते। प्रभु से हम सचमुच हृदय से संबंध स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं हमारे माता पिता गुरु सखा सब कुछ आप हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैंने सुना, क्या करे जी हम तो अनाथ हो गए, हमारे पिताजी का साया उठ गया। अभी कह रहा था प्रभु मेरे पिता हैं, उनका साया तो कभी उठ ही नहीं सकता, तू अनाथ कैसे हो गया है? सोच कभी विचार करके। अगर तू उन्हें सब कुछ अपना मानता है, अवधवासियों ने माना है, इन्हें अपने पिता की मृत्यु पर अनाथपन का एहसास नहीं हो रहा है। अयोध्या नरेश दशरथ की भी अगर हो जाए तो ये अपने आप को अनाथ नहीं मानते हैं, लेकिन राम हमसे दूर हो रहे हैं, ये इसमें अपने आप को अनाथ मान रहे हैं। देखा कि राम जा रहे हैं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। जो परमात्मा को पहचानते उनकी सबकी यही भावना है। विश्वामित्र ने भी तो यही कहा था। महाराजा दशरथ कहते हैं मांग लो जो मांगना है। विश्वामित्र कहता है मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। कैसे दे दूं? बुढ़ापे में संतान जैसे तैसे मिली है। वशिष्ठ ने समझाया तो लक्ष्मण को देने को तैयार हो गए। आपको यज्ञ की रक्षा करना है ना, राक्षसों का अंत करना है। मेरा अकेला लक्ष्मण ही सारे दुनिया के राक्षसों को समाप्त कर सकता है, ताड़का और सुबाहु को ही नहीं। लक्ष्मण को ले जाओ। राम देते नहीं बने गुसाई, राम को तो देते नहीं बनता है। विश्वामित्र कहने लगा मैंने खाली राक्षसों के विनाश की और यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना नहीं की आपसे। मेरे शब्दों को याद कीजिए, मैंने क्या कहा था। विश्वामित्र के शब्द थे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होहु सनाथा, निशिचर वध मैं हूं सनाथा। मेरे को राम और लक्ष्मण दे दो। मैंने इसलिए कहा था, मैं जानता हूं कि लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करने में समर्थ है,
पर मैंने 2 कार्य के लिए मांगे हैं राम और लक्ष्मण। निश्चर वध में हूं सनाथा, लक्ष्मण तो निश्चरों का वध कर देगा और राम मुझे अनाथ को सनाथ कर देगा। बस मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि अहंकार में मैंने किसी को कुछ समझा ही नहीं है। मैं तो सृष्टि का कर्ता धर्ता भी अपने आप को मान बैठा था। जब अपने से ऊपर किसी को माना ही नहीं, अपने सिर पर किसी को जाना ही नहीं, तो मैं अनाथ था। मेरा पिता कोई था ही नहीं, मैं अपना पिता खुद बना हुआ था। मैं तो नई सृष्टि तक पैदा करने की तपस्या के अभिमान में शुरुआत कर बैठा था। मुझे अनाथ को सनाथ तो राम ही करेंगे। यही तो मेरे असली माता पिता हैं। चाहेंगे जरूर ये मेरे शिष्य की तरह, लेकिन मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं ये कौन है। तो हे महाराज दशरथ, आपका नुकसान नहीं होगा। सकुशल लौट करके आएंगे आपके राम और लक्ष्मण, और आपका यश ये सारी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। अवधवासी भी इस महत्व को जानते हैं, राम के महत्व को जानते हैं, प्रभु के महत्व को जानते हैं। वो जानते हैं अगर राम हमसे दूर हो गए तो हम अनाथ। ये लौकिक माता पिता तो एक दिन चले जाएंगे। हरि बोलो, जोर से बोलो ना। लौकिक संबंध तो सारे एक दिन चले, इनका अपना महत्व है, इनकी अपनी मर्यादा है, इनका सम्मान करना, इनकी सेवा करना। लेकिन इतना याद करना कि अगर प्रभु ही आपसे दूर हो गए हैं, प्रभु को आपने दूर कर लिया है, तो वास्तव में अनाथ तो आप तब हो जाते हैं। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जन्म से पूर्व ही उनके माता पिता खत्म हो जाते हैं। हरि बोल। गर्भ में ही बालक था, पिता का देहांत हो गया और बालक को जन्म देते देते मां भी चली गई। और ऐसे कई उदाहरण मैं जानता हूं कि उन्होंने जीवन में कुछ बन के दिखाया। ऐसा नहीं कि इन माता पिता का महत्व है, परमात्मा इनका साया हमारे सिर से कभी ना उठाए। धरती पर परमात्मा का स्वरूप है हमारे लिए। लेकिन मैं जानता हूं ये ना भी हुए, उसकी कृपा रही तो फिर भी हम कुछ बन सकते हैं, और उसकी कृपा ना हुई ये तो भी रहे तब भी कोई पता नहीं हमारा जीवन कैसा। इसका साया हमारे सिर से कभी ना उठे। बस इनमें से कौन अनाथ है? सबके माता पिता हैं। और राज्य का राजा भी हमारा पिता तुल्य होता है। महाराज दशरथ भी जीवित हैं अभी, लेकिन इन्हें लग रहा है कि राम के जाने पर हम अनाथ हो जाएंगे। हरि बोल। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। व्याकुल होकर के जितने भी अवधवासी थे सारे के सारे पीछे लग लिए, साथ लग लिए हैं सारे के सारे। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही। कृपा सिंधु परमात्मा श्री राम बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप भी मेरे पीछे चल दिए तो मेरे पिता और इस राज्य के राजा महाराजा दशरथ का क्या होगा? और हमारे राज्य की संपन्नता को देख करके बहुत से लोग ईर्ष्या भी करते हैं। किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? एक तरह से नहीं, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। हरिओम। कृपा सिंधु परमात्मा हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो लौट करके वापस आ जाते हैं। फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवई। लौटाते हैं श्री राम, लेकिन वो फिर लौट के आ जाते हैं प्रेम के वशीभूत। प्यार में व्यक्ति का बिछुड़ने का मन नहीं करता जिससे वो प्यार करता है। हरि बोल। और बिछुड़ता है तो लगता है हमारे प्राण ही जा रहे हैं। हरि बोल। जोर से बोला ना, और जोर से बोला ना। हमसे रूठो रूठे ये कुल जमाना, तेरे ही हौसले पर दुनिया में जी रहे हैं। तेरे ही हौसले पर दुनिया में जी रहे हैं। है तो जहां के मालिक तू गैर न जाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो।
रूठे कुल जमाना, हासिद तो तुल रहे हैं इज्जत बिगाड़ने पर, हासिद तो तुल रहे हैं इज्जत बिगाड़ने पर, दुख हारी हरी तू ही इज्जत मेरी बचाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, चाहे रूठे ये कुल जमाना। देवलोक में भी दुर्लभ सुख सुविधाएं जो अयोध्या में थी, सब को छोड़ करके प्रभु का साथ ले लिया है। भाग्यशाली है वो जो प्रभु का साथ नहीं छोड़ते हैं, प्रभु का नाम नहीं छोड़ते हैं, प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ते हैं, गुरु की शरण नहीं छोड़ते हैं, सत्संग नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ छोड़ करके भी जिसने ये पकड़ा है उसे सब कुछ मिल गया है। मैं दावे से कह रहा हूं, सब कुछ छोड़ करके तात्पर्य आप कर्म मत छोड़ देना, कर्तव्य मत छोड़ देना, लेकिन सारी चिंताएं छोड़ करके बस उसका पल्ला पकड़ लो, फिर तू कल्ला नहीं है। हरि बोल। अगर उसका पल्ला पकड़ा है तो तू कल्ला नहीं, वो तेरे साथ कदम कदम इकल्ला नहीं है। हरि बोल। आप सबको भी उसका साथ मिले, आपके मन में भी ये विचार दृढ़ हो कि हम प्रभु का गुरु का साथ कभी न छोड़े। आज यहीं पे गलत शब्दों के लिए क्षमा चाहते हुए विराम दूंगा, कल हम आगे की चर्चा करेंगे। हरि बोल। जोर से और जोर से और जोर से। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे श्याम श्याम। वो दीवाना ही उस दीपक की लौ का दीवाना है ना। वो अपनी जान तक कुर्बान कर देगा अगर पतंगा है तो। पतंगा है तो मैंने एक बार बताया था ना, नकली बड़े चमकदार पतंगों के बीच में घुस आए तो पतंगों का जो मुखिया था उसको बड़ा बुरा लगा, ये ढोंगी पाखंडी हमारे बीच में आ गए, अब ये कैसे पहचान होगी भाई, ये तो और भी सुंदर है और लोग इनको देखेंगे तो हमारे कुल को कलंक लगेगा। तो नकली तो नकली है, असली असली चीज है। अब क्या करें फिर हम? बोले इनको कैसे अपनी मंडली से बाहर किया जाए। बोले मंडली से बाहर तो तब करोगे जब पहचान पहले हो जाए, ये तो बिल्कुल नकल हमारी जैसी कर रहे। बोले इसकी परीक्षा हो जाएगी, कुछ दिन और आनंद लो, दीपावली का समय करीब आया। अरे बोल। मुखिया कहने लगा जो खास चमकदार दिख रहे थे अलग से, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, देखो गांव में जाकर के देखो दिवाली शुरू हो गई कि नहीं हो गई, दिए जलने शुरू हो गए कि नहीं हो गए। अरे बोल, जोर से बोलो ना, दिए जलने शुरू हुए कि नहीं। बस वो बड़े खुश, इसका मतलब इन्होंने अपनी बिरादरी में हमें सम्मिलित कर लिया है। बड़े खुश होकर गए और थोड़ी देर बाद लौट के आ गए। बोले हाँ हाँ दिए जल गए। अरे क्या रोशनी हो रही है। बोले तुम पतंगे नहीं हो सकते, अगर दिए जल गए थे तो तुम वहीं मर जाते, वापस नहीं लौट सकते। तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। मार दिया उनको, दूर कर दिया अपने से। ढोंग और पाखंड कितने दिन चलेगा बोलिए? ज्यादा दिन नहीं चलता है और सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, सारी दुनिया में उजागर होकर के रहेगी एक दिन। कौन छुपा सकता है उसको? दीपक जल रहा हो और पतंगा अपनी जान पर लालच करेगा, कभी कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। क्षमा पर परवाना मंडराएगा नहीं, खाली अपनी जान कुर्बान कर देगा। और सामने क्षमा जली हो, दीपक जला हो, उसकी लौ जली हो, और परवाने के सामने आप अमृत भी रख दो, बड़े अच्छे सुगंधित द्रव्य रख दो, बड़े अच्छे खान पान पकवान रख दो,
मैं दावे से कह रहा हूं पतंगा कभी उधर आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वो तो दीवाना है उस लौ का, बस उसी पर मर मिटेगा वो। ऐसे ही भौरा कमल की खुशबू का दीवाना है ना। वो तो अगर रात हो खुशबू में इतना मगन हो जाता है उसे पता ही नहीं कब रात हुई और पंखुड़ियां बंद हो गई, उसमें कैद हो गया वो। अरे बोल, दीवाना है, दीवानगी की हद पार कर चुका है वो। अब ऐसे भौरे के सामने आप दुनिया भर की कोई भी चीज रख दो, उसकी तरफ आकर्षित होगा वो कभी? बोलो ना, होगा आकर्षित? कभी नहीं होगा। वो कमल की खुशबू का है ही दीवाना है, तो कमल की खुशबू का ही दीवाना है। उससे भी अच्छी अच्छी खुशबू ला के रख दो, कभी उधर सूंघने की भी कोशिश नहीं करेगा, उस पर जान कुर्बान कर देगा अपना। इसलिए जो प्रभु प्रेमी हैं वो प्रभु के साथ में कितना प्यार करते हैं, वहां पर भौरे का और प्रभु के चरण कमलों का उदाहरण दिया है। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, चरण कमल जिन्हें पसंद है, जो भौरे बन चुके हैं। अब भौरे बनेंगे तो कमल की खुशबू पे आके बैठेंगे, बोलो ना, कहीं और नहीं जा सकते, उनका मन नहीं जा सकता, उनका तन नहीं जा सकता कहीं पर भी। ठीक है, ऐसे जो प्रभु भक्त हैं उनका मन विषयों में नहीं जा सकता, भोगों में नहीं जा सकता, विलासताओं में नहीं जा सकता, सुख सुविधाओं में नहीं जा सकता, और जाता है तो समझ लो अभी प्यार में कहीं कमी है, पूरा प्यार नहीं है। अभी तुम प्रभु प्रेम में दीवाने नहीं बने हो। अरे बोलो, ये हैं दीवाने जो राम के जाने की कल्पना मात्र से बिलक उठे हैं। ये हैं दीवाने जो देवताओं को दुर्लभ सुख सुविधाएं हैं वो घर में होते हुए राम के साथ कष्ट उठाने को तैयार है, सारे के सारे साथ चल देते हैं। ये हैं सच्चे भक्त जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, परमात्मा के महत्व को जाना है। हरि बोल। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण विषय भोग बस करही कीति नहीं, विषय भोग वस करही कीति नहीं। विषय भोग उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते हैं। हरि बोल। जिन्हें राम के चरणों, भरत को देखिए आप, राम के चरण कमल कहे हैं, गुरु के चरण कमल कहे हैं, संत के चरण कमल, भरत के चरण कमल कहीं नहीं कहे। भरत को राम के चरणों का भौरा बताया है, राम के चरणों का प्रेमी बताया है। आप पूरी रामायण में कहीं पर भी भरत के चरण कमल नहीं बताए होंगे। सबके चरण कमल कहे हैं, लेकिन चरण के वंदन करते समय तुलसी ने भी नहीं कहा है, क्योंकि वो भी भक्त है एक। बंदौ प्रथम भरत के चरणा, चरण कहा है, चरण कमल नहीं कहा है। बंदौ प्रथम भरत के चरणा है, और सबके चरण कमल का है, लेकिन भरत के नहीं, भक्त के नहीं है। हरि बोल। क्योंकि भक्त अपने आप को भौरा बना लेता है, और जिसने चरणों का भौरा बना लिया, भौरा बन करके उस कमल की खुशबू में मस्त हो गया है, उसे दुनिया का कोई आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकता है कभी भी। और इसका उदाहरण दिया है जब राम को मनाने जा रहे हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। अगस्त ऋषि ने कहा इतने बड़े अतिथि मेरे आ गए हैं तो सत्कार भी मुझे उसी तरह से करना चाहिए। तस पूजा चाहिए जस देवता, पूजा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसा देवता हो, परिवेश भी वैसा ही होना चाहिए। मैंने कहा था ना, एक बार मेरे को किसी ने बुलाया, कार्यक्रम व्यस्त चल रहा था, लेकिन कुछ लोग आए, बोले महाराज जी हमारे मंदिर में भी चरण डाल दीजिए। अरे मैंने कहा मंदिर के दर्शन करके तो मैं अपने सौभाग्य मानूंगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं, हमारी प्रार्थना है आप हमारे मंदिर में। मैंने कहा आपका मंदिर नहीं, वो मेरा भी मंदिर है, प्रभु का मंदिर है वो। हरि बोल। सबका मंदिर है वो, लेकिन मंदिर का एक है, बोले गोपाल जी का मंदिर है। हरि बोल।
तो मैंने कहा भाई समय तो आप देख रहे हैं बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन शाम को हम 5 बजे से 5:15 बजे के बीच में आएंगे और 6 बजे से फिर प्रवचन शुरू होना, इसलिए वापस लौटना पड़ेगा। बोले महाराज जी 2 सेकंड भी आप चरण डाल दो, यही बहुत बड़ी बात है, यही हमारे अहोभाग्य होंगे। हम भी कह सकेंगे महाराज जी हमारे मंदिर में भी आए थे। हरि बोल। मैं चला गया जी वहां पे। जब मंदिर के अंदर घुसने ही लगा तो बाहर भैंस ही भैंस बंधी हुई। हरि बोल। मैंने प्रणाम तो किया, लेकिन उनसे मैंने कहा यार मंदिर का नाम बदल दो। मंदिर का नाम जो गोपाल जी का रखा है ना, भैंसपाल जी रख दो। अगर गोपाल जी रखा है तो एक गाय तो यहां बंधी होती, उसकी सेवा तो कर रहे होते कम से कम। तो गोपाल जी का मंदिर हो और गाय वहां पर ना हो, गोपाल जी का मंदिर हो और वहां पर माखन मिश्री का भोग ना लगे, गोपाल जी के मंदिर में आने वाले को चाय पिलाई जाए छाछ की बजाय, दूध की बजाय, हरि बोल, दही की बजाय समोसे खिलाए जाए, हरि बोल। ठाकुर जी को भोग, ठाकुर जी तो भावना के भूखे हैं, वस्तु पदार्थ के भूखे नहीं है। लेकिन जैसा देवता हो पूजा भी उसी प्रकार की, परिवेश भी उसी प्रकार का होना चाहिए, चारों ओर का माहौल भी उसी प्रकार का होना चाहिए। हमारे यहां 12 भगवान के मंदिर प्रचलित क्यों नहीं हुए? क्या वो हमारे परमात्मा के अवतार नहीं है? क्या पृथ्वी के लिए उन्होंने इतना महान कार्य नहीं किया है? लेकिन सूकर रूप में है तो क्या भोग लगाएंगे? अब भोग लगाएंगे तो क्या प्रसाद लेंगे हम? हरि बोल। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मतलब हालांकि परमात्मा के संबंध में इस तरह के शब्द कहना एक घोर अपराध है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन इसलिए प्रचलित नहीं हुए क्योंकि उनके जैसा परिवेश हम वहां कहां बना सकते हैं? बताइए, बोलिए। इसलिए प्रचलित नहीं हुए। जैसा देवता हो उसी प्रकार की पूजा, बोलो ना। अब इतना महान व्यक्ति हमने हमारे आश्रम में आया है और हम, जबकि आश्रम में सब बराबर होने चाहिए, लेकिन इनको एक सामान्य पुरुष नहीं माना है, जन सामान्य में नहीं माना है भरत जी को। ये परमात्मा के ही अवतार है, स्मरण किया है, खाली मन में आया है। लोग रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास करते होंगे, कितनी कितनी तपस्या साधना करते होंगे, कितने जप तप करते होंगे, कितने दिन शमशानों में बैठ करके एक पैर पर खड़े रहते होंगे और कितने दुनिया सेकते होंगे, कितने क्या करते होंगे। लेकिन अगर सच्चा संत है ना, उसे रिद्धि सिद्धि के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। रिद्धि सिद्धियां तो उसके चरणों की दासियां बन करके खुद प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं, कब हमें यह आज्ञा दे। वो जंगल में भी बैठेगा, वहां भी मंगल कर देगा वो। एक भक्त को और संत को रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी कहा हे हनुमान जी हमें रिद्धि सिद्धि देना? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दात, वो अपने आप दे देता है, तुम क्या मांगोगे? हरि बोल। ये आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आपको इसके लिए प्रयास करके पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हरि बोल। कितने तो पागल हो जाते हैं सिद्धियों के चक्कर में। हरि बोल। सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और सिद्धि भी कैसी हासिल करते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। गंगा किनारे मजमा लगा हुआ है, भीड़ जय जयकार कर रही है। स्वामी राम तीर्थ पहुंचे, क्या हो रहा है? बोले अरे महान तपस्वी है महाराज, ये देखिए अभी जैसे जमीन पर चलते हैं ऐसे गंगा जी पर चल करके दिखाएंगे। सिद्धियां लोक प्रदर्शन के लिए ना हो, लोक हित के लिए अगर इस्तेमाल हो तो सिद्धि बुरी नहीं है, और लोक प्रदर्शन के लिए हो तो जीवन का पतन करके रख देगी। याद रखिएगा, दुनिया को दिखाने के लिए अगर सिद्धियों का उपयोग कर रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं तो पतन के मार्ग पर जाएंगे। स्वामी राम तीर्थ भी खेल देखने लगे, बिल्कुल सचमुच जैसे जमीन पे चलते हैं ऐसे पानी पर चल करके वो तपस्वी गया और फिर उधर से वापस आ गया। और स्वामी राम तीर्थ को देख करके चिढ़ाने लगा, है बड़ा बड़ा भारी सन्यासी बनता है, दुनिया कहती है बड़ा भारी संत है, क्या है तेरे अंदर, तू चल के दिखा सकता है पानी के ऊपर? हरि बोल, जोर से बोलो। स्वामी राम तीर्थ मुस्कुराने लगे। उनका महाराज आप एक बात बताइए, ये जो आपने सिद्धि प्राप्त की है ये कितने वर्षों में प्राप्त की है? 84 वर्ष तपस्या की है मैंने, 84 इयर्स, 84 वर्ष तपस्या कठोर किए तब मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हुई है। अच्छा, और गंगा जी पार करने में पैसे कितने लगते हैं? तब दो पाई लगती थी, पाई होती थी ना उस समय, अधेला पाई ऐसे होते थे ना, आना, तो 2 पाई लगती थी खाली। अरे बोल। बोले गंगा जी के पार जाने में कितने पैसे लगते हैं? बोले 2 पाई। वापस लौटने में कितने लगते हैं? बोले 2 पाई। बोले 84 साल तूने अपने जीवन के अमूल्य गंवा दिए और सिद्धि पाई तो कितने की पाई? 2 पाई की। धन्य है, बेकार तूने जीवन अपना बर्बाद कर दिया।
84 साल। अरे ये तो तू गंगा जी पार कर सकता था 2 पाई दे करके, वैसे ही नाव वाले को वैसे ही पार कर देता। और या तू ऐसा व्यक्तित्व बन जाता, गंगा पार तू जाता, वहां पे तेरे सामने आके नाक रहे, महाराज मेरी नाव में भी पांव रख दो महाराज, वो 2 पाई भी तेरी खर्च ना होती। हरि बोल। संत कभी रिद्धि सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करता, रिद्धि सिद्धियां उसकी दासियां बन करके डोलती हैं। अगस्त ऋषि के मन में आया है कि अब इनका सम्मान कैसे किया जाए, और मन में आते ही वहां पर हर प्रकार का सुख सुविधाएं तैयार, रिद्धि सिद्धियां तो अपने आप चालू हो गई। वहां पे स्वर्ग लोक में भी जो सुख दुर्लभ थे वो वहां पर आश्रम में हो गए हैं। लोग आश्चर्य हैं, इंद्र भी देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हालांकि मैं तो कहता हूं आश्रमों में कभी भी सुख सुविधाएं नहीं जुटानी चाहिए। आश्रम आश्रम लगे, होटल न लगे। हरि बोल। और अगर वो आश्रम बना रहा और आश्रम में रहने वाले और आश्रम का निर्माण कराने वाले जीवन को जैसे बनाना चाहिए वैसे बनाए रखते रहे, तो मैं दावे से कह रहा हूं लोगों को महलों में जाके आनंद नहीं आएगा, वो पेड़ के नीचे बैठ करके भी वो आनंद हासिल करेंगे। वहां आकर के उनका जाने को मन नहीं करेगा वहां से। हरि बोल। सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, हर प्रकार की संपत्ति वैभव वहां पर हो गया है। दास दासियां हैं अब वहां पर, बड़े बड़े महल हैं, बड़े सुंदर पलंग बिछे हैं, बड़े सुंदर बिस्तरे बिछे हुए हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। हरि बोल। लेकिन तुलसीदास कहता है संपत्ति की तरफ, भोग विलास की तरफ भरत का मन जरा सा भी नहीं गया है। उस एक रात रुका तो है अगस्त ऋषि के आश्रम में। ते ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार, संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खेलवार। मुनि की आज्ञा खेल बनी हुई है, रिद्धि सिद्धियां दासी बनकर के दौड़ रही हैं, आज्ञा पालन कर रही है अगस्त ऋषि की। संपत्ति इकट्ठी हो गई है और भरत भी आया हुआ है, लेकिन संपत्ति चकवी बनी हुई है, भरत चकवा बना है। चकवा और चकवी की विशेषता यह है कितना भी साथ रहें, लेकिन रात होते ही चकवी का मुंह उधर है तो चकवे का मुंह उधर हो जाता है, वो नदी के इस पार आ जाता है, वो नदी के उस पार हो जाता है। भोग विलास में कभी लिप्त होने की कोशिश नहीं करते। उनको पिंजरे के अंदर भी कैद करके रख दो तो भी, ये लोगों ने अनुभव करके देखा है, पिंजरे के अंदर रखा चकवा और चकवी को, लेकिन जहां रात्रि हुई है चकवी का मुंह उधर हो जाएगा, चकवे का मुंह उधर हो जाएगा। हरि बोल। जैसे चकवा और चकवी भोग विलास में लिप्त नहीं होते हैं, ठीक है ऐसे ही प्रभु का भक्त भी ये संपत्ति वैभव भोग विलास रूपी ये चकवी उसके पास कितनी भी क्यों ना रहे, उसका मन कभी भी उस ओर आकर्षित नहीं हो सकता है, वो आकर्ष कर भी नहीं सकते। भरत का मन जरा सा भी नहीं गया उधर। बस कब सुबह हो मैं राम की ओर चलूं, कब सुबह हो मैं राम की ओर चलूं, बस राम की ओर चलूं, राम की ओर चलूं, राम की ओर चलूं, यही लगा हुआ है और कुछ भी नहीं लगा हुआ है वहां पर। हरि बोल। राम चरण, क्यों? क्योंकि राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण। सारे बोलो ना। विषय भोग बस करही कीति नहीं, करही कीति नहीं। विषय भोग उन्हें वश में नहीं कर सकते। राम के चरण हमसे दूर ना हो जाएं, जिसके हम दीवाने वो हमसे दूर ना हो जाए, और जिसके हम दीवाने वो मिल जाए चाहे जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है इस बात। हरि बोल। और सचमुच ऐसे लोग जो भौरे की तरह बन जाते हैं, ऐसे लोग जो पतंगे की तरह बन जाते हैं, हालांकि इसको भी लोग विषयों की तरफ ही आकर्षण कहेंगे, उसको रूप अच्छा लगता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन हम यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसका दीवानापन देखिए कहां तक है, उसको जान की परवाह नहीं है। उसको गंध प्रिय है तो कमल की, लेकिन कमल की ही गंध प्रिय है, किसी और गंध की तरफ आकर्षित तो नहीं होता है। तुलसी ने भी उदाहरण दिया कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जीवना। इसका मतलब नहीं कि कामी बन जाओगे तुम, लोभी बन जाओगे तुम, लेकिन जैसे कामी व्यक्ति को और कामी स्त्री को जो प्रिय है उसे उसकी तरफ ध्यान बना रहता है, उसी का चिंतन बना रहता है,
उसी के बारे में सोचता रहता है, उसे ही पाने की कोशिश करता है, जैसे तैसे पाने की कोशिश करता है। 24 घंटे वही उसके दिमाग में घूमता रहता है बस। ऐसे ही बस तेरे अलावा इस दिमाग में कुछ घूमे ही ना। तुझे ही पाना है, तुझे ही रिझाना है, तुझे ही चाहना है, बस और कुछ चाहना नहीं। ये कभी आकर्षित हो सकते हैं, अभी यहां कभी भी स्वाति नक्षत्र बूंद के अलावा किसी और चीज की तरफ आकर्षित हो सकता है कभी? बोलो, हो सकता है कभी? है चकोर कभी चंद्रमा के अलावा किसी की ओर आकर्षित हो सकता है? कितना भी सुंदर उसके सामने आ जाए, तुम्हारी निगाह में चंद्रमा कलंक का टीका रखता होगा, तुम्हारी निगाह में घटता बढ़ता होगा, कभी कभी अंधकार में हो जाता होगा, लेकिन चकोर एक टक देखता है, एक टक चंद्रमा की तरफ देखता है, और कोई रूप उसे आकर्षित कर ही नहीं सकता है। हरि बोल। ये सारे के सारे उदाहरण ऐसे हैं जैसे भक्त दीवानगी की हद तक ये बात कह देता है कि ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकार के वो जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए, जब तक तन में श्वास रहे ये प्रीति की रीत तुम्ही से निभाएं। और नहीं कछु चाह प्रभु अब, बस आपको चाहें और आपको पाएं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें और कल और कुछ चाहें। अगर कमल की खुशबू अच्छी लगती तो कमल की ही लगती है, दीपक की लौ अच्छी लगती है तो दीपक की ही अच्छी लगती है, चंद्रमा अच्छा लगता है चकोर को तो चंद्रमा ही अच्छा लगता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद अच्छी लगती है तो वही अच्छी। तुम अमृत भी बरसा दो, हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो कि राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण विषय भोग बस करही किति नहीं, विषय भोग बस। और प्यार ऐसी चीज है, ये अवस्था नहीं देखता है। हरि बोल। सच्चा प्यार ये उम्र नहीं देखता है, ये जाति नहीं देखता है। हरि बोल। सच्चा प्यार। आजकल का नाटकबाजी का प्यार की नहीं कह रहा मैं, जैसे तुम प्यार समझने लग गए हो। ये छोटा बड़ा नहीं देखता है, ये कुछ भी नहीं देखता है। राम के साथ एक अवस्था वर्ग या विशेष के लोग नहीं भागे हैं पागल होकर के। कैसे लोग भागे हैं? यहीं पर नहीं, जनकपुर में भी आप पढ़ोगे तो जनकपुर में क्या हुआ था? धाये काम धाम सब त्याग, सारे के सारे अपने काम धाम छोड़ करके भी भाग दिए हैं। हरि बोल। यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। आपकी निगाह में होगा ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये महिला है, ये फलाना है, ये बुढ़ा है, ये जवान है, ये बच्चे हैं, आपकी निगाह में होता है। गुरु की निगाह में सब शिष्य हैं, भगवान की निगाह में सब भक्त हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। ये भेदभाव तुम करते हो, वो नहीं करते। हरि बोल। ये आपकी निगाह होती है। ये औरतें हैं, ये आदमी हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये फलाने हैं, ये डिकाने, ये आपकी नजरों में बसा हुआ है ऐसा। हरि बोल। संत की निगाह में सब समाज है पूरा, गुरु की निगाह में सब शिष्य हैं, परमात्मा की निगाह में सब, बोलो ना क्या है? भक्त हैं सारे के सारे। माता पिता की निगाह में सब बच्चे हैं। तुम्हारी निगाह में लड़के लड़की होंगे, लेकिन माँ बाप के नहीं। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, वो बेटी को भी बेटा कह देते, बेटा को भी बेटी कहते हैं। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, उनकी निगाह में सब बच्चे हैं। तुम्हारी निगाह गंदी होती है तब तुम्हें गंदगी नजर आती है। हरि बोल। एक बार साफ नजर बना करके देखो, फिर देखो। मैं तो कह रहा हूं तुम्हें गंदगी में भी गंदगी नजर नहीं आएगी, वहां भी वो नजर आएगा। देखो तुम वो नजर तो बना करके देखो एक, तुम्हें पता नहीं क्या कहां कहां क्या क्या नजर आता है, क्योंकि तुम्हारी नजर ही अभी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाई है। एक भक्त, एक संत, एक सत्संगी
इनकी विशेषता होनी चाहिए। ये देखना बंद नहीं करेंगे, हर कोई बिलब मंगल बन करके आंखें मत फोड़ना, लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा आपका। नहीं बदला है तो मामला गड़बड़ है। हरि बोल। आप देखना बंद नहीं करोगे लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा। आप बोलना बंद नहीं करोगे लेकिन बोलने का ढंग बदल जाएगा। आप सुनना बंद नहीं करोगे, सुनने का ढंग बदल जाएगा। आप सोचना बंद नहीं करोगे, सोचने का ढंग बदल जाएगा। आप चलना बंद नहीं करोगे लेकिन आपकी चाल बदल जाएगी। आप कर्म करना बंद नहीं करोगे लेकिन कर्म करने का ढंग बदल जाएगा। आपका सब कुछ बदल जाएगा। देख करके लगेगा कि तुम भी किसी गुरु के शिष्य हो, तुम प्रभु के भक्त हो। हरि बोल। जोर से बोलना है। तो कौन कौन इनके पीछे गए हैं? बालक बोलो, वृद्ध, विहाय, ग्रह, लगे, लोग, सब साथ। कोई छूटा गया? बालक बोलो, वृद्ध, इसमें सारे आ गए। बालक भी, वृद्ध भी, जितने लोग हैं सारे के सारे घर बार छोड़ करके साथ लग रहे हैं। भाई अपवाद छोड़ देना, एक आदमी कह गई थी क्या? अरे आप कहोगे सीधे सीधे। हरि बोल। आज राम जी का पहला दिन है अयोध्या से बाहर वनवास की यात्रा का, 14 वर्ष की यात्रा का। राम तो कभी भी ये नहीं कहते कि 14 वर्ष में जंगल में जाऊंगा। दशरथ जी से कहते हैं कि बरस 4 10। कौशल्या से जाके कहते हैं पिता ने मुझे राज्य दे दिया है, अयोध्या का ना सही वन का राज्य दे दिया है। वन का? बोले नहीं नहीं नहीं, बस 4 10। क्या कहते हैं? बरस 4 10। बोले एकदम से 14 कह दिया तो घबरा जाएगी। 9 और 5 भी कह सकते थे, 10 और 4 भी कह सकते थे, लेकिन 4, ये 4। मतलब जिसको कहते ना बस चंद बहुत थोड़ी चीज हो उसे हम क्या कहते हैं? अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 को कहते हैं। राम को लग ही नहीं रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि बस 4 दिन ये निकल जाएंगे ऐसे। और बोल, हर्षित होकर के जा रहे हैं, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। 14 वर्ष वो कह ही नहीं रहे कहीं, जहां पर भी चर्चा की बस 4 10। हरि बोल। आज पहला दिन है श्री राम का, प्रथम दिवस है। उन सुख सुविधाओं को छोड़ करके आज वन में रहने का पहला दिन है। आज जो प्यार करते हैं उन्हें लगता है कि देखो कहां किस सुख सुविधा में रहते थे, और आज। लेकिन जिनका जीवन ऐसा है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारना है, वो इन कष्टों से नहीं घबराते हैं। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। याद रखना, दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। इस ज्वाला में पड़कर के ही सोने का सा तेज चमकता है। राम का चरित्र निखरा है तो इसी में निखरा है। हरि बोल। हम कभी नहीं कहते कि बाल्यावस्था में ये किया, बाल्यावस्था में। अगर हमें सूक्ष्म में राम का चरित्र कहने को कहा जाए तो हम बाल लीलाएं कभी नहीं गाते हैं। एक श्लोक में अगर कहा जाए कि राम कथा सुना दो, आप क्या कहते हो सीधे? आदौ राम तपोवनादि गमनम। तपोवनादि गमनम, क्योंकि राम के व्यक्तित्व का निखार इससे हुआ है। तप हेतु वन में प्रस्थान कर रहा है, कष्ट उठाने के लिए, और वो भी अपने कर्मों के कारण नहीं। समाज को सुख मिल जाए, समाज के कष्ट दूर हो जाए, उसके लिए कष्ट उठाने को जंगल में जा रहा है। यहां से व्यक्तित्व का निखार है। और मैंने तो यहां तक कह दिया, अगर ये ना हुआ होता, राम यूं तो सृष्टि के कण कण में रम रहा है, सब में रम रहा है। हरि बोल। निराकार रूप से सर्वत्र है वो, जर्रे जर्रे में है, कहां नहीं है वो। लेकिन साकार रूप की चर्चा इस समय चल रही है। अगर राम वन में न गया होता, अयोध्या का सम्राट बन गया होता, तो आज जन जन के हृदय का सम्राट न बना होता। मैं दावे से कह रहा हूं।
ये जन जन के हृदय में जो आज सम्राट बना हुआ है और बना रहेगा बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि राम का चरित्र खाली एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, जन जन के लिए अनुकरणीय है संदेश, जन जन के लिए अनुकरणीय संदेश है ये। राम का चरित्र जन जन के लिए है ये। राम किसी एक वर्ग के नहीं है, एक जाति के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, एक दल विशेष के नहीं, वो सबके थे, सबके हैं और आगे भी सबके रहेंगे। वो हरि बालक वृद्ध विहाय गृह, घर बार छोड़ करके चल दिए। तुम चल सकते हो कभी? कहना बहुत सरल है। 2 दिन घर से बाहर रहे तो तीसरे दिन पता नहीं घर में कोई, घर में ये, घर में वो, पता नहीं घर में भोजन की व्यवस्था कैसे हो रही होगी, पता नहीं उन्होंने खाया भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बच्चे शैतानियां ना कर रहे हैं। हरि बोल। तो वहां रह के भी ध्यान वहां लगा रहता है। हरि बोल। बालक वृद्ध विहाय ग्रह। बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा? आप कहोगे मेरे से, अरे जवान लोगों को तो जंगल में घूमने में मजा भी आ सकता है भाई, एक एडवेंचर भी हो सकता है। बालक का मन जंगल में नहीं लगेगा, उसे डर लगता है जंगल में जाने में। और बुढ़ा आदमी सोचता है मैं चल तो पाऊंगा नहीं, इसलिए 2 का नाम लिया यहां, जवान का नाम नहीं लिया है। कि जब वृद्ध चल सकते हैं, बच्चे चल सकते हैं, तो दूसरों की क्या बात है? हरि बोल। बालक, बच्चों का जंगल में मन, घर छोड़ करके मन लगेगा उनका जंगल में, जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। अगर लगने लग गया है तो सोच लो कि प्रभु की कृपा हो गई है, बच्चों पर भी हो गई है, बुजुर्गों पर भी हो गई है। बुजुर्ग आदमी का भी मन नहीं लगेगा वहां, वो सोचेगा पता नहीं अब देखो जी हमारा मन तो करता है हम आश्रम में आके रहें, पर हम ऐसा ना हो दूसरों पर भारी बन जाएं, अब शरीर तो हमारा ऐसे ही हो गया, बस यही कहता रहेगा। हरि बोल। बुढ़े आदमी का भी, और बल्कि मोह ममता उधर घुसने लगती है ज्यादा। बुरा मत मानना मेरी बात, और ज्यादा ममता उधर घुसने, मोह उधर ही, ध्यान आएगा भी तो ध्यान वहीं पे, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, पता नहीं, इसी में लगा रहेगा। अगर ये 2 आ गए हैं घर बार छोड़ करके, तो सोच लो कौन नहीं आ सकता है। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ। बाकी सारे इसमें आ गए, सारे लोग साथ में लग लिए। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला दिन है आज। आज तमसा नदी के किनारे पर निवास किया है। क्या क्या हुआ? इतने बड़े परिवर्तन के अंतर में लोगों के मन में क्या क्या भाव आए, और प्रभु वहां पर कैसा अनुभव कर रहे हैं, और आगे की यात्रा किस तरह से प्रारंभ होती है, बाकी संध्या काल के सत्र में चर्चा करते हैं। यहां पर अभी कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो वृंदावन विहारी। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में से, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम राम राम।
सब ही विचार कीन मन माही, सब ही विचार कीन मन माही, राम राम लखन सिए बिनु सुख नाही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। राम की विरह की आग में जल रहे हैं सारे अवधवासी। और मैंने आपसे कहा था कि जल तो सब रहे हैं। कोई क्रोध की आग में जल रहा है, कोई द्वेष की आग में जल रहा है, कोई बदले की आग में जल रहा है, कोई ईर्ष्या की आग में जल रहा है, किसी के सुख को देख करके कोई जल रहा है। लेकिन धन्य है वो जो परमात्मा की विरह की आग में चल रहा है, धन्य है। और उससे भी कहीं धन्य है वो जो परमात्मा की कृपा से ऐसा जीवन बना लेता है जो जलता तो है लेकिन इस तरह से नहीं, जो दिए की तरह जलता है, ज्योति की तरह जलता है, तिल तिल करके जलते हुए, अपने घर को अंधेरे में रखते हुए, लोगों का मजाक सहते हुए भी लोगों को ठोकरों से बचाता है, प्रकाश देता है। धन्य है अवधवासी, राम के विरह की आग में जल रहे हैं, अब सह नहीं पा रहे हैं इस आग को। विचार किया सभी ने, एक एक शब्द की अगर व्याख्या करने लगे तो वर्षों लग जाएंगे, लेकिन प्रसंग चल रहा है हमारे। कोई भी कार्य करने के संबंध में जहां चर्चा करते हैं वहां विचार शब्द अवश्य लगा देते हैं। और एक ने नहीं, यहां पर अवध में सभी के सभी विचारशील प्राणी, जो बिना विचारे नहीं बोलते हैं, बिना विचारे कोई कर्म नहीं करते हैं, बिना विचारे किसी से व्यवहार नहीं करते हैं, बिना विचारे कोई किसी से संबंध नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें सफलता मिलती है। और जो बिना विचारे करता है, बिना विचारे बोलता है, बिना विचारे व्यवहार करता है, बिना विचारे संबंध बनाता है, उसे पश्चाताप होता है, ग्लानि का सामना करना पड़ सकता है, और उपहास का पात्र भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पछताना पड़ता है उस। यहां एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है, सब ही विचार कीन मन माही, ये सब साधकों की नगरी है। मैंने कहा ना 3 नगरियां आपको बताई थी। हरि चैतन्यपुरी आपको कह रहा है कि 3 प्रमुख नगरियां हैं यहां, एक अवधपुरी है, एक जनकपुरी है और एक लंकापुरी है। अवधपुरी साधकों की नगरी है, साधना करने वालों की नगरी है। यहां लोग नियम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन को साधनावस्था में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन को ही बनाइए, अपने आप को ही अवधपुरी बनाइए। तुम्हारे अंदर राम का प्राकट्य न हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन राम प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, है तो सही तुम्हारे अंदर, लेकिन प्रकट हो जाएगा। और साधनावस्था में आगे चलते चलते तुम सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे, जनकपुर तक पहुंच जाओगे। जनकपुरी में जब पहुंचोगे तो वहां पर सीता और राम का मिलाप हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। अपने जीवन को जनकपुरी बनाने की कोशिश करना, अवधपुरी बनाने की कोशिश करना, लंकापुरी बनाने की कभी कोशिश मत करना। यहां पर साधक लोग रहते हैं, अवधपुरी में, जनकपुरी में सिद्ध और ज्ञानी लोग रहते हैं, लेकिन लंकापुरी में तो विषयी लोग रहते हैं।
अधर्मी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां भी अच्छे लोग न हो, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन नगण्य है, शून्य, गिने चुने लोग हैं। अधिकांश ऐसे लोग जीवन जीते हैं जो विषयों में, भोगों में, विलासताओं में लगे रहते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। अपने जीवन को लंकापुरी कभी मत बनाना, वरना लंका के करीब जाकर के भी राम लंकापुरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कण कण में समाया मेरा राम, लंकापुरी में चरण अपने नहीं रखता है। याद रखना, अपने जीवन को, अपने आप को लंकापुरी बनाने की कोशिश मत करना। हरि बोल। यहां सब विचारशील प्राणी है, एक विशेषता है, देखिए आप। और कोई अपने विचार किसी पर जबरदस्ती थोपता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, हर आदमी विचारशील है। सब ही विचार कीन मन माही। बस एक ने ही विचार नहीं किया था जो दूसरे के विचार पर चली थी, उसने अपना सुहाग भी उजाड़ा, सौभाग्य भी उजाड़ा कैकेयी ने। लेकिन जब विचार करेगी तो उसे आत्मग्लानि होगी, प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा काहे को किया होगा। कम से कम तुम बिना विचारे अगर नहीं करोगे ऐसा कुछ भी, तो तुम्हें पश्चाताप और ग्लानि का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसे प्रायश्चित होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, पछताएगी वो बाद में। क्योंकि कर्म करते समय हमें पता नहीं चलता है, जब उसका फल भोगते हैं तब हमें पता चलता है। धन्य है ये लोग बाकी। सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिया बिन सुख नाही। राम, लक्ष्मण और सिया के बिना सुख कहां है। वाणी में भी बड़े प्यारे शब्दों में कहा, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। अगर तू संसार में सुख चाहता है तो राम की शरण ले। पर मैंने आपसे एक बार कहा था, तुम काम की शरण लेते हो, तुम दाम की शरण लेते हो, ये दुनिया में जो चाम है इनकी शरण लेते हो। काश तुमने राम की शरण ले ली होती तो सुख और आनंद तुम्हें ना मिलता। लाख प्रयास करने के बाद भी, सुख के लिए प्रयास करने के बाद जो तुम सुखी नहीं हो पा रहे, उसका कारण यही है, तुम्हारा प्रयास गलत दिशा में हो रहा है। गलत दिशा का उठाया तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर करता चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सही दिशा में अगर एक एक कदम भी चलोगे, कभी ना कभी मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। घबराओ मत, अभी नहीं आई मंजिल, अभी नहीं आई, एक दिन जरूर आएगी। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है, दिशा ही गलत है, तो जितना चलते जाओगे उतना मंजिल से और दूर होते चले जाओगे। तो चाहे वो मंजिल आपकी सुख हो, चाहे वो मंजिल आपका आनंद हो, चाहे वो मंजिल सेवा हो, चाहे वो मंजिल प्रभु को पाना हो, या लौकिक किसी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, लक्ष्य कोई भी क्यों ना हो आपका, दिशा ठीक होनी चाहिए। दिशा यदि ठीक नहीं हुई, कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे आप, याद रखिए। बाकी जगह पर सुख जैसा मिल सकता है, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख के साधन जुटा सकते हो, सुखी नहीं हो पाओगे। हरि बोल। क्षणिक सुख कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें, क्षणिक आनंद कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें, भोगों में मिल जाएगा, विषयों में मिल जाएगा, सुख सुविधाओं में मिल जाएगा, विलासताओं में तुम्हें मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। क्षणिक हमेशा नहीं मिलेगा। सच्चा शाश्वत सुख और आनंद तो प्रभु की शरण में ही मिल सकता है, परमात्मा की शरण में, बाकी और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। हरि बोल। और मैंने आपसे कहा भी था कि महापुरुषों ने गलत नहीं कहा कि तड़फ रही हो मछली, व्याकुल हो मछली, जीवन पर संकट आ चुका है मछली के, उसे थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसकी छटपटाहट बंद हो जाएगी, अकुलाहट बंद हो जाएगी, व्याकुलता बंद हो जाएगी, जीवन पर आया हुआ संकट चंद क्षणों के लिए दूर हो जाएगा। थोड़े से पानी में भी उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। क्षणिक सुख मिल सकता है, हमेशा के लिए नहीं।
सूर्य की प्रचंड किरणें उस जल को जैसे ही सुखाना शुरू करेंगी, फिर वही व्याकुलता है, वही चटपटाहट है, वही अकुलाहट है, वही जीवन पर संकट फिर से आ जाएगा। अगर हमेशा के लिए मछली सुखी होना चाहे, जीवन पर्यंत सुखी रहना चाहे, तो उसे थोड़े पानी की नहीं, गहरे और अगाध पानी की शरण लेनी चाहिए। ऐसे ही उस अगाध की, उस अथाह की जिसकी कोई था नहीं पा सका, उसकी शरण ले लो, तुम्हें हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा, जीवन पर्यंत सुख मिल सकता है। हरि बोल। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जीमी हरि शरण न एकहु बाधा।